युसल्लूना या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वस्हबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़ख्र रश के अंबिया निकला। मज़ीद बनाए करम हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें कुरान जैसी नेमत से वाबस्ता फरमाया और ये अल्लाह की दामन से वाबस्ता फरमाया और तजदीद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। आज दिन सीरीज में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ईमान की अहमियत क्या है और ईमान आने का ज़रिया क्या है। अल्लाह ताला का हुक्म है कि तुम जानो ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है। रमज़ान के रोज़े हमें ईमान और एहतिसाब के साथ रखना है। ईमान के साथ रखना है तो ईमान सीखना भी है। तो ईमान सीखने का ज़रिया क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी पर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मुआज़। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुलाम हाजिर है, मैं हाजिर हूँ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मुआज़। तो अर्ज़ करते हैं, मैं हाजिर हूँ, गुलाम हाजिर है, खादिम हाजिर है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी मर्तबा इरशाद फरमाते हैं, ए माज। तो अर्ज़ करते हैं, गुलाम हाजिर है, मैं हाजिर हूँ, खादिम हाजिर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा सच्चे दिल के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता है, अल्लाह ताला उस पर दोज़ख को हराम कर देते हैं। ज़बान से इकरार भी होना और दिल से तस्दीक भी होना ला इलाहा इल्लल्लाह की। औलिया अल्लाह मिसाल देते हैं सूरह फील पर। वो जो 3 कंकरियां लेकर आए थे अबाबील, उसकी मिसाल क्या है? उसकी मिसाल ये है, इस्लाम, ईमान और एहसान। और जो खाने काबा की मिसाल है वो हमारे क़ल्ब की मिसाल है। और जो अब्राहा है वो शैतान है। और जो अब्राहा का लश्कर है वो शैतान का लश्कर की मिसाल दी गई। शैतान का लश्कर क्या है? दुनिया है, नफ्स की ख्वाहिशात है। अभी भी अब्राहा का लश्कर है। आज भी हम सूरह फील पर अमल कर सकते हैं। अमल क्या करना है? अब्राहा और उसके लश्कर का हमें मुकाबला करना है। अल्लाह ताला ने हमको अबाबिल बनाकर भेजा है। और जो कंकरियां क्या है? इस्लाम, ईमान और एहसान। हमें ये कंकरियां सही मारनी है। जब ये 3 कंकरियां हाथियों पर गिरी तो हाथी भूसा भूसा हो गए थे। 3 कंकरियां क्या है? इस्लाम, ईमान और एहसान। ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करना इस्लाम है और ला इलाहा इल्लल्लाह को जानना ईमान है और ला इलाहा इल्लल्लाह को जानकर उसका जिक्र कर कर उसको देखना ये एहसान है। बंदा देखना, क्या देखना? जर्रे जर्रे में ला इलाहा इल्लल्लाह को देखना एहसान है। सूरह बकरा आयत नंबर 163। और लोगों, तुम्हारे माबूद तो एक ही माबूद है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। हमारा हाजित रवा एक ही है, उनके अल्लाह ताला के सिवा कोई हाजित रवा नहीं है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 18। अल्लाह उस बात की गवाही देता है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, इबादत के लायक उसके सिवा कोई माबूद नहीं और इबादत के लायक नहीं। और फरिश्ते और इल्म वाले लोग भी इसकी गवाही देते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं, मैं खुद गवाही देता हूँ, मेरे सिवा कोई हाजित रवा नहीं है। इल्म वाले भी इसकी गवाही दे रहे और मलिका भी इसकी गवाही दे रहे। और आगे इरशाद फरमाते हैं, और अल्लाह इंसाफ के साथ सारे आलम का इंतज़ाम करने वाला है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वही सारे आलम का इंतज़ाम करने वाले हैं। बेशक अल्लाह ताला ही सारे आलम का इंतज़ाम करने वाले हैं और वो ज़बरदस्त हिकमत वाले हैं।
سورہ ابراہیم آیت نمبر 24-25۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان کی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت جس کے جڑیں زمین پر مضبوط ہو اور شاخیں آسمان پہ پھیلی ہوئی ہو اور اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہو۔ اللہ لوگوں کے لیے مثال بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں۔ اور گندے کلمہ یعنی کلمہ کفر کی مثال ناپاک درخت کی ہے جو زمین کے اوپر ہی ہے، اس کے روٹس، اور اس کو اکھاڑ کر پھینک دو۔ نہیں، اللہ ایمان والوں پاکی بیان یعنی کلمہ طیبہ کے برکت سے دنیا میں اور آخرت میں سبھی ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ ظالم کو گمراہ چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں کو دنیا اور آخرت میں دونوں بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے، اور جو گمراہ ہے ان کو اللہ تعالیٰ گمراہ ہی چھوڑ دیتے، اور وہ جو ان کے من میں آیا وہی کرتے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے پیغمبر، جو نہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تم اپنے خطاؤں کی معافی مانگ لو، اور سب مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے لیے بھی بخشش مانگو۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے کہ جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے، پھر اپنے گناہوں کی بخشش مانگو اور مومن اور مومنین کی بھی بخشش مانگو۔ اسی سے میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔